प्रचार प्रसार टीवी में कहते हैं दूध बंद कर देना है, दूध पीना ही नहीं है, दूध के प्रोडक्ट बंद कर दो। देखो, मिलावट वाला दूध बंद करना है। देसी गाय का दूध जो है सभी के लिए अमृत माना गया है। गाय का दूध अगर कोई पिए तो उससे कौन कौन सी बीमारियों में फर्क देखने को मिल जाएगा? तो बचपन से ही बच्चे को दूध का पान आप सिखाएंगे तो कभी भी ऐसी समस्या नहीं आएगी, रोग भी नहीं आएंगे और पाचन और जठराग्नि भी अच्छी रहेगी। शास्त्र कहता है दुग्ध पान आपके लिए अमृत तुल्य है, अमृत के समान कार्य करता है। सनातन धर्म में तो एक ही जो उत्तम औषधि है, जो उत्तम प्रोटीन का सोर्स है, वो दुग्ध ही है। अगर माइग्रेन हो गया तो माइग्रेन में कहते थे कि सुबह सुबह गाय के, देसी गाय के दूध में एक घी का चम्मच डाल लीजिए, देसी गाय से बना ही घी हो, और सुबह लीजिए, आपके आधा शीशी जो माइग्रेन का दर्द है उसमें आराम मिलता था। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं विभोर चट्ठा स्वागत करता हूं। आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा चर्चाएं हो रही हैं दूध को लेकर। कई लोग बोलते हैं दूध पीना चाहिए, हमारी सेहत के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। कई लोग बोलते हैं कि दूध नहीं पीना चाहिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा नुकसानदायक है, कई सारी गंभीर बीमारियां इससे होती हैं। तो इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं वैद्य नवनीत भारद्वाज जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। सर, सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है दूध पीना चाहिए नहीं पीना चाहिए, आप इसके बारे में विस्तार में बताइए कि दूध पीना चाहिए फायदेमंद होता है या फिर दूध पीना नुकसानदायक होता है? देखो, दूध पीना तो आपके लिए फायदेमंद या नुकसानदायक आपकी प्रकृति पर डिपेंड करता है, स्थान पर डिपेंड करता है, मौसम पर डिपेंड करता है। आपके शरीर में पित्त बढ़ा है तो पित्त के लिए अच्छा रहेगा, कफ बढ़ा है कफ के लिए बुरा रहेगा। तो व्यक्ति की प्रकृति के अनुसार दुग्ध का पान अच्छा रहता है। किस जानवर का आप दुग्ध पी रहे हैं इसका भी फर्क पड़ता है आपके शरीर पर, किस समय आप दुग्ध पी रहे हैं इसका भी फर्क, और किसके संग आप दूध पी रहे हैं। अब कई फलाहार के साथ शेक बनाकर फलों को जूस में डाल बना देते हैं दूध के साथ, वो हानिकारक होता है। दूध के साथ नमक का प्रयोग निषेध है। अब दूध से बने हुए प्रोडक्ट या दूध ही आप लेंगे, उसके साथ कोई नमकीन खाएंगे, वो विष का काम करता है, वो हानिकारक है। सर, मुझे ये जानना है कि वात, पित्त और कफ जैसे तीन प्रकृतियां हैं, हम घर पर कैसे पता कर सकते हैं हमारी प्रकृति कौन सी है? वातज, पित्तज और कफज तीन प्रकार की प्रकृतियां हैं। सामान्य अगर वात प्रकृति का व्यक्ति है, उसको शरीर में खुश्क महसूस होता है, एकदम से वो चंचल होता है, मित्र जल्दी से बना लेता है, वो कुछ भी याद करता तो एकदम से उसकी ग्रास्पिंग पावर अच्छी होती, भूल भी जल्दी जाता है, मित्रता उसकी लंबी नहीं चलती। ये सामान्य से लक्षण होते हैं। बाकी एक वैद्य से आप अपनी नाड़ी की जांच करवाकर और प्रकृति एनालिसिस का जो चार्ट है वो स्टडी करवाकर पूर्ण प्रकृति की जांच करवा सकते हैं। किसी भी सामान्य वैद्य से आप मिल सकते हैं। पित्त प्रकृति वाला गंभीर मिलेगा, उसके अंदर जो स्मरण शक्ति है बहुत ही तीव्र मिलेगी, बुद्धि, और जैसे आप आइडिया लगाएं, बनिया होता है, बनिया मोस्ट पित्त प्रकृति का व्यक्ति मिलेगा। दिमाग तेज होगा, पैसे में बड़ा ध्यान लगाएगा, पकवान ज्यादा खाना पसंद करता है, तीखी चीजें पसंद करता है, लेकिन वही उसको हानि भी पहुंचाती हैं। स्किन, बाल झड़ने की समस्या, स्किन के इश्यूज पित्त व्यक्तियों में अक्सर देखने को मिलते हैं। कफ स्थिर होगा, मोटा होगा, हड्डियां मजबूत होंगी, और कफ प्रकृति का व्यक्ति याददाश्त में अगर उसे कुछ याद करना थोड़ा समय लगे, लेकिन जो याद हो गया उसको वो कभी भूल नहीं पाएगा, इस प्रकार का व्यक्ति रहता है। ये सामान्य से लक्षण है। अगर पूर्ण आप प्रकृति की जांच करना चाहते हैं तो एक हमारा प्रकृति एनालिसिस चार्ट है, वो हम लिंक दे देंगे, कोई भी व्यक्ति उसको फिल करके जांच कर सकता है। कौन से प्रकृति वाले को दूध पीना चाहिए और कौन सा दूध पीना चाहिए, कौन सी लोकेशन में कौन सा दूध अच्छा होता है? सभी प्रकृति के व्यक्ति दूध का पान कर सकते हैं, लेकिन दूध आपका गौ माता का, देसी गाय का दूध जो है सभी के लिए अमृत माना गया है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको दुग्ध पान निषेध कहा गया। हाँ, विशेषकर कई बार कफ प्रकृति के व्यक्ति को कफ काल में, कफ जब बढ़ा हुआ हो, बलगम जब बढ़ा हुआ हो, तब थोड़ा कम मात्रा में या दूध के साथ सौंठ का पाउडर या दूध के साथ हल्दी का पाउडर, ये कुछ नुस्खे बताए जाते हैं, या दूध के साथ दालचीनी का पाउडर आप हल्का सा मिला के लेते हैं, या दूध के साथ कुछ ऐसी चीजें मिलाकर लेते हैं, तो वो आपका
कफ बढ़ने के लिए काम ना करके आपके शरीर में बल देने का कार्य करता है। दूसरा, जो दूध अगर आप भैंस का ले रहे हैं या किसी पैकेट का ले रहे हैं और आप कोई कार्य नहीं करते हैं, पैकेट वाला दूध तो हम बिल्कुल ही मना करते हैं, वो प्रोसेस्ड मिल्क है। और गाय भी देसी गाय, कोई जो अमेरिकन या अफ्रीकन गाय है, शास्त्र अनुसार जो माता कही गई है वो देसी गाय है। वो अमेरिकन गाय, अफ्रीकन गाय का तो दूध आपकी भैंस से भी हानिकारक माना गया। और जो ये आजकल के प्रचार प्रसार टीवी में कहते हैं दूध बंद कर देना है, दूध पीना ही नहीं है, दूध के प्रोडक्ट बंद कर दो, देखो मिलावट वाला दूध बंद करना है। मैं उनको एक ही बात कहूं कि वो प्रचार ठीक ओर से करें, गाय का दूध पिए, गाय की सेवा करें, गौशाला से आप दूध लेके आएंगे तो आपके शरीर के लिए अच्छा है, आपके बच्चों के लिए अच्छा है। दूध का पान कीजिए, कोई भी नुकसान नहीं है दूध के पीने से। और भी कई तरीके के दूध आते हैं, जैसे ऊँटनी का दूध हो गया और बकरी का दूध हो गया, ये किन किन बीमारियों में फायदेमंद होते हैं और क्या बताया गया है आयुर्वेद में? देखो, बकरी का दूध जो होता है वो लाइट होता है, हल्का होता है। ऊँटनी का दूध भारी होता है और शरीर में पचने में भी समय लगाता है। जो अन्य दुग्ध है, सभी दुग्धों में जो उत्तम माना गया है वो देसी गाय का दूध उत्तम माना गया है। अगर कोई बलवान है, बल का कार्य करता है, जिम आदि करता है, वो व्यक्ति या जो खेत का कार्य करता है या कोई मजदूरी करता है या कोई बल का कार्य करता है, वो व्यक्ति भैंस का दूध पान कर सकता है, पी सकता है। जो ऊँटनी का दूध है वो कैंसर पेशेंट्स को दिया जाता है, उसमें बहुत ज्यादा फायदा होता है, क्या ये सही है? जी हाँ, ऊँटनी का दूध के अंदर कुछ ऐसे फाइटोकेमिकल्स पाए जाते हैं, कुछ ऐसे प्रोटीन्स पाए जाते हैं जो कैंसर से लड़ने में हेल्पफुल होते हैं। लेकिन ऊँटनी का दूध सभी व्यक्तियों के लिए पचाने के लिए नहीं होता है। ऊँटनी का दूध आपने कभी पिया ही नहीं है, उसकी थोड़ा स्मेली भाव रहता है, तो उसको प्रोसेस करके कुछ भावना आदि देकर उसको सिद्ध कर लिया जाता है, तब वो प्रयोग में लाया जाता है। जैसे आप गाय के दूध में हल्दी आदि डालते हैं या तुलसी का पत्ता डाल लेते हैं, वैसे कुछ जड़ी बूटियां होती हैं, उनके साथ उसको सिद्ध करके वो दूध पिलाया जाता है। गाय का दूध अगर कोई पिए तो उससे कौन कौन सी बीमारियों में फर्क देखने को मिल जाएगा? गाय के दूध में देखो, गाय के दूध से आप घृत बनाते हो, घी बनाते हो, और घी सबसे उत्तम, सबसे बढ़िया जो है ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 का सोर्स है। देसी गाय का दूध सबसे लाभकारी आपके मिथ्य रोगों में है, बुद्धि के जो विकार है उनके लिए ये होता है। मस्कुलर डिस्ट्रोफी, किसी को है मसल की समस्या जिसको प्रारंभ हो गई, गाय का दूध उसके लिए उत्तम है। गाय का दूध पीना ही पीना नहीं, हम तो पंचकर्मा में इससे कई प्रकार की थेरेपीज भी करते हैं। जैसे षष्टिशाली थेरेपी होती है, एक चावल की थेरेपी दुग्ध के साथ की जाती है, और दूध का परिषेक भी कई औषधियों के रूप में, कई औषधियों से सिद्ध करके शरीर पर किया जाता है। जो व्यक्ति अंदर से ना पचा पाए उसको दूध का हम ऐसा थेरेपी देकर शरीर को बल देने का कार्य करते हैं। और जो दूध के पान करता है, गऊ का दूध का पान करता है, वो तो रोग से दूर ही रहता है। जो पान करता ही है, निरंतर बाल्यकाल से कर रहा है, उसको हाइट की कोई समस्या नहीं आएगी, उसको कभी पाचन की समस्या नहीं आएगी। अब कई व्यक्ति कहते हैं दूध के सेवन से पेट खराब हो जाता है। पेट तो खराब उनका होता है जिन्होंने कभी कभार दूध पिया ही नहीं। हमारे शरीर स्वयं एंटीबॉडी बना देता है कि एकदम से कोई अच्छी चीज भी जाए उसको भी विषाक्त मानकर उसके लिए कुछ एंटीबॉडी सेक्रेट कर देता है, और फिर वो डिस्टर्बेंस होती है पेट आदि। तो बचपन से ही बच्चे को दूध का पान आप सिखाएंगे तो कभी भी ऐसी समस्या नहीं आएगी, रोग भी नहीं आएंगे, और पाचन और जठराग्नि भी अच्छी रहेगी। कितना नुकसानदायक हो सकता है दूध छोड़ना? पहले तो आप उनसे बात करें कि किस प्रमाण से आप कह रहे हैं कि दूध पीना नहीं है। जी देखो, अगर आप ये कहते हो मिलावटी दूध नहीं पीना चाहिए, वो सामान्य बात है, किसी को नहीं पीना। शास्त्र कहता है दुग्ध पान आपके लिए अमृत तुल्य है, अमृत के समान कार्य करता है, आपको बलिष्ठ करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी बढ़ाता है। दूध आपको पीना चाहिए। और जो दूध का सेवन नहीं करते उनमें कैल्शियम की कमी हो जाती है, विटामिन D3 की कमी हो जाती है, स्मरण शक्ति उसकी कमजोर हो जाती है। ओमेगा 3, ओमेगा 6 की जब कमी होगी तो बुद्धि कमजोर हो जाएगी। आपके सेलुलर जो ग्रोथ होती है वो सेलुलर ग्रोथ वीक हो जाती है। कई व्यक्ति उन चीजों के लिए मछली के तेल का कैप्सूल खाएंगे, नॉन वेज खाएंगे। सनातन धर्म में तो एक ही जो उत्तम औषधि है, जो उत्तम प्रोटीन का सोर्स है, वो दुग्ध ही है। आप दुग्ध को ही छुड़वा दो, वो अंडा नहीं खाते, वो मांस नहीं खाते, वो कोई कैप्सूल प्रोटीन आदि नहीं खाते, आप दूध बंद करवा के ऐसी मूर्खता से आप बात करेंगे कि पूरा सनातनियों को कमजोर करने का काम करते हैं। जो व्यक्ति ये कहते हैं कि
दूध नहीं पीना है, दूध सभी पीजिए। अगर आपको कोई रोग विशेष है तो आप वैद्य की सलाह से कुछ चीजें मिला के, कुछ चीजें उसको सिद्ध करके आप प्रयोग कीजिए। हमारे तो बुजुर्ग भी थे, तो क्या करते थे, अगर आपको फीवर भी हो गया और जबर भी हो गया तो क्या करते थे, गर्म दूध पिलाकर कहते थे कि पसीना ले ले, गर्मी पसीना आएगा और वो शरीर एंटीबॉडी जो भी बनी है उसको उष्णता से वो खत्म हो जाएगी और जो भी बैक्टीरिया है वो खत्म हो जाएगा और दूध आपको ताकत भी देगा। ये छोटे छोटे नुस्खे। अगर माइग्रेन हो गया तो माइग्रेन में कहते थे कि सुबह सुबह देसी गाय के दूध में एक घी का चम्मच डाल लीजिए, देसी गाय से बना ही घी हो, और वो सुबह लीजिए, आपके आधा शीशी जो माइग्रेन का दर्द है उसमें आराम मिलता था। जिसको घुटनों में समस्या होती थी उसको कहते थे कि छुआरे दूध में उबाल के, खजूर दूध में उबाल के ये पियोगे तो मजबूती आएगी। कार्डिक इश्यूज में अर्जुन की छाल, सामान्य आप सुनते हो कि अर्जुन की छाल को दूध में उबाल के पियोगे तो आर्टरीज में जमा हुआ कोलेस्ट्रॉल भी दूर होता है। छुहारे कितने डालने हैं? अगर छुहारे का किसी को पान करना है, वैसे तो एक गिलास के अंदर 4 छुहारे सफिशिएंट होते हैं। अगर कोई जिम करता है, एक्सरसाइज करता है, उसके लिए मात्रा बढ़ाई जा सकती है। दूध का सेवन करने से हमारा फैटी लीवर भी रिवर्स होने लग जाता है, क्या सच है? दूध सेवन करते रहो, आप कार्य ना करो। फैटी लीवर का रीजन क्या है? खाली बैठे हो, पकवान खाए जा रहे हो, तो दूध तुरंत तो उस पर रिजल्ट नहीं देगा। साथ में आहार के साथ में विहार है, जो योगा आदि है वो कर्म भी आपको करने पड़ेंगे। बाकी दूध के संग अगर आप दूध भी पीते हैं, अन्य चीजों को त्याग देते हैं, आपने कोई बाहर का तेल से बना हुआ और आइटम नहीं खाना है, या अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्ट वे से जो आप तेल वाला भोजन करें वो स्टॉप करके दूध पान करेंगे, आपका फैटी लीवर भी रिवर्स होगा, आपके डाइजेशन की जो समस्याएं वो भी इंप्रूव होंगी। डाइजेशन बिगड़ता कब है? जब ये चाय वगैरह पीते हो या ये कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हो, ये पित्त बढ़ा देता है, अपनी जठराग्नि को मंद कर देता है, डिस्टर्ब कर देता है। ये डिस्टर्ब होने के कारण शरीर में आम बनता है। आम का कॉन्सेप्ट क्या? अनडाइजेस्टेड फूड जूस, तो वो पचेगा ही नहीं, तो कैसे आपको लाभ करेगा? तो ये पचाने के लिए पहले आपको इन गलत आदतों को भी छोड़ना पड़ेगा। सर, कौन कौन सी बीमारी में दूध का सेवन किया जा सकता है और क्या क्या मिला के किया जा सकता है? अगर किसी को श्वास का रोग है, किसी को कफ है, तो हम कफ के लिए पहले बताते थे कि पताशा आता है, 3 से 4 पतासे और साथ में उसमें काली मिर्च डाल लीजिए और उसको अच्छे से मिला दीजिए, उसको पाउडर कर लीजिए। 1 गिलास दूध में 4 पतासे, 4 काली मिर्च डालकर इसको सेवन कर सकते हैं। पतासा छोटे साइज का हो, कोई बड़ा पतासा ना ले, छोटे छोटे पतासे आते हैं। ये कफ को निकालने का काम करता है। और जिसको कार्डिक इश्यूज है, दिल में दर्द रहता है, छाती में दर्द रहता है, एंजीना का पेन रहता है, वो अर्जुन की छाल को उबालकर इसमें पीजिए। कच्ची छाल को उबाल लीजिए, 3 से 5 ग्राम मात्रा, ज्यादा उबालनी भी नहीं। इसका भी एक प्रयोग है, चाहे तो देसी गाय के दूध में आधा कप पानी मिला लीजिए, ये 1.5 गिलास का अनुपात बन गया, और उसमें 3 ग्राम आप ये डाल लीजिए। वो जब पानी उड़ जाए उसको छान के पीजिए। और इसके अलावा एक छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का, अगर आपको ट्राइग्लिसराइड बढ़ा है तो दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा आप उबाल लीजिए। मैं इसमें कोई ये नहीं बता रहा कि इसमें हमने चीनी भी मिलानी है, चीनी का मैंने वर्णन नहीं किया है, शुगर हानिकारक हो सकती है। अगर आपको मीठा स्वाद चाहिए, वैसे तो गौ माता का दुग्ध वैसे ही मधुर होता है, अगर फिर भी चाहिए तो आप शर्करा का प्रयोग कर सकते हैं, शक्कर का प्रयोग कर सकते हैं, देसी खांड का प्रयोग कर सकते हैं, वो भी शुद्ध होनी चाहिए। दालचीनी का आप प्रयोग कर सकते हैं उबालने के लिए। इसके अलावा छाती के दर्द या पित्त की समस्या होना, इनके लिए लहसुन को दूध में उबालकर बताया गया है जी। 4 से 5 कली छोटी पुरानी देसी लहसुन की दूध में उबाल लीजिए, और जब वो अच्छे से उबल जाए, ज्यादा इसको उफान लाना या इसको आधा करना वो तो व्यक्ति विशेष के अनुसार रहेगा। सामान्य 4 कलियां उबालकर छान कर पीजिए, आपके कोलेस्ट्रॉल में भी काम आएगा, कार्डिक इश्यूज में भी काम आएगा। इसको शीरपाक विधि कहते हैं, लहसुन शीरपाक। ये बहुत ही लाभकारी और गुणकारी साबित होता है। 15-20 दिन में भी आप छाती में हल्का महसूस करेंगे जो ये प्रयोग करता है। घुटने की समस्या वाले व्यक्ति, कुछ सीड्स आते हैं, पेठे का बीज, सूरजमुखी का बीज, चिया का बीज, अखरोट, बादाम, ये सब चीजें, ये डायरेक्ट नहीं उबालने, इनको पहले भिगो फिर दूध में इनको ब्लेंड करके उबाल के आप सेवन कीजिए, ये भी बल देते हैं। इसका कितनी मात्रा लेनी चाहिए सर? इसकी भी 3 से 5 ग्राम ही मात्रा लेनी चाहिए, 1 से 1.5 गिलास दूध के साथ। अगर कोई एक्सरसाइज करता है तो वो अलग मात्रा ले सकते हो, ज्यादा अभ्यस्त होते हैं।
दूध पीने का कोई स्पेसिफिक समय भी होता है कि इस समय दूध पीना फायदेमंद है? हमारा जो आज समाज का व्यक्ति है वो रात्रि में सेवन करता है, रात्रि में अभ्यस्त हो चुका है, वो आदी हो चुका है। बाकी आज के समय जो व्यक्तियों का भोजन करने का तरीका है, जो खाने की प्रक्रियाएं हैं, उनको कहूंगा कि सुबह आपको दूध लेना चाहिए, क्योंकि दूध वैसे आपके लिए भारी ना हो, आप पूरा कार्य नहीं कर रहे हैं, आप अच्छे तरीके से योगा भी नहीं कर रहे हैं, अगर पूर्ण आप योगा करते हैं, डाइट मेंटेन भी करते हैं, तो रात्रि में भी दूध आपको कोई समस्या नहीं करेगा 7 से 8 बजे के। लेकिन आप बशर्ते जो आपने भोजन किया है, भोजन करने के 1 से 1.5 घंटे का उसमें गैप होना चाहिए। भोजन के साथ कहीं ना कहीं आप नमक लेते हैं जी, और नमक और दूध का मेल करते ही वो दूध फट जाता है। और फटना मतलब कि पनीर बनना, और हमारे अंदर फटे या कुछ भी ऐसा करे तो वो कहीं ना कहीं समस्या करता है। वैसे तो अंदर जाके दूध फटेगा, हमारे अंदर वो फटना में ब्रेक डाउन, लेकिन नमक के साथ फटना वो अन्य केमिकल रिएक्शन करता है जो कि हानिकारक होती है। उससे क्या कहते हैं, श्वेत कुष्ठ का रोग आयुर्वेद में बताया गया है, विटिलिगो हो जाता है, जो श्वेत शरीर पे हो जाते हैं, सफेद दाग। जी जी जी, श्वेत दाग हो जाते हैं। कई लोग सुबह खाली पेट दूध पी लेते हैं, क्या वो पीना सही है या नहीं है? बिल्कुल खाली पेट तो दूध मैं नहीं कहूंगा, कई युवा बच्चे पीते हैं। आप पहले मोशन आदि पेट की सफाई कीजिए, जल का पान कीजिए कि अंदर कितना एसिड है रात्रि का इकट्ठा हुआ है, वो पूर्ण आपकी आंतों में जाके पेट की सफाई करके निकल जाए, फिर आप दूध का पान कर सकते हैं। वैद्य जी, हमारे दर्शक आपसे कैसे संपर्क कर सकते हैं? आप हमारे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, या कमेंट आदि में अभी आप अगर आपकी समस्या हमसे पूछना चाहते हैं तो लिख के हमसे पूछ सकते हैं। सर, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।